का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर लगभग एक समान है। बल और बुद्धि में सामंजस्य बिठाना जानते हैं, रिस्क वहीं पे लेते हैं जहाँ सिर्फ बेनिफिट हो, नुकसान उठाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। लिटिल फिंगर पहले पर तक पहुँच रही है तो टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज करना अच्छे से जानते हैं। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है, खर्चीले कम होते हैं, मनी मैनेजमेंट शानदार रहता है, आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं। उंगलियों का बेस जब इस तरह से स्वालिंग लिए हुए फूला हुआ जैसा रहता है। खाने पीने के शौकीन होते हैं, आरामदेह ज़िंदगी इन्हें अच्छी लगती है, अपनी खुशी को प्राथमिकता देना इनकी आदतों में शुमार रहता है। अंगूठा जब हथेली की तरफ झुकता है तो ये इंसान को शक्की बनाता है। अंगूठा स्ट्रेट है, दोस्तों की संख्या लिमिटेड होगी या फिर दोस्त होंगे ही नहीं, ज़िद्दी होते हैं ये लोग, मिलनसार स्वभाव ये अंगूठा नहीं देता, प्लानिंग अच्छी बनाते हैं, इम्प्लीमेंट अच्छे से कर पाते हैं, ये वाला सिरा मांसल है, अपने हितों की रक्षा करनी जानते हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर, इस तरह का अंगूठा नहीं देता। हॉटलाइन इनिशिएट हुई है सटर्न से। पैसा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनके लिए, फैमिली उसके बाद आती है। सेल्फिश होते हैं अच्छे वाले सेंस में। शनि से जब हॉटलाइन इनिशिएट होती है इन लोगों को तरक्की भी खूब मिलती है लाइफ में। गहरी है तो झंझटों वाली आपाधापी लगी रहेगी ज़िंदगी भर। माइंड लाइन इनकी इनिशिएट हुई है। एक तो माइंड लाइन बंधन योग से होके निकली है और 25 से मुक्ति मिली है माइंड लाइन को। बंधन योग जब तक रहता है इंसान अपने दिमाग की शक्ति का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता है, और ये भी 25 के बाद ही समझ पाए होंगे कि ज़िंदगी में इन्हें करना क्या है। अपने एम को लेकर के इंसान काफ़ी समझ नहीं रहती है कि करना क्या है लाइफ में जब तक बंधन योग रहता है। 25 से 25 या 26 से जब इनकी माइंड लाइन इनिशिएट हुई, सेपरेट होके जुपिटर से इनिशिएट हुई है, पॉजिटिव सोच वाले होते हैं, लाइफ में कब क्या करना है अच्छे से जानते हैं, अपने एम को लेकर, गोल को लेकर काफ़ी क्लियर रहते हैं ये लोग। तरक्की भी आसानी से मिल जाते हैं इन्हें क्योंकि ध्यान भटकता नहीं है। और आपको पता होना चाहिए कि जब आपका ध्यान नहीं भटकता, आप किसी चीज़ को पाने की ललक ज़्यादा रहती है और उसी के बारे में सोचते हैं, तो ये पूरा ब्रह्मांड आपकी हेल्प करता है। तो जुपिटर से जब माइंड लाइन इनिशिएट होती है ऐसे लोगों को तरक्की जल्दी मिलती है। प्रॉब्लम क्या है कि जुपिटर से इनिशिएट तो हुई लेकिन दबाव बहुत ज़्यादा है माइंड लाइन पे, तो उतना पॉजिटिव रिजल्ट उस एज में भी मिलता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। उसके बाद एक और प्रॉब्लम क्या हुई कि एज तकरीबन होगी ये 34 या 35 के आसपास, इनकी माइंड लाइन पे एक तगड़ा ब्रेक आया, टूटी, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आई होगी उस लाइफ में। और उस एज के बाद से इनकी जो माइंड लाइन है वो इनिशिएट हो गई मंगल से। मंगल से माइंड लाइन का इनिशिएट होना ये अच्छा होता है उनके लिए, जो कहानियाँ लिखते हैं या जो पेंटर होते हैं या जो चित्रकार होते हैं, कलाकारों के लिए सही रहता है ये। लेकिन जब आप वर्किंग प्रोफेशन या फिर बिजनेस में रहते हैं तो ये माइंड लाइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता। ऐसे लोग सपने वो देखते हैं जिनके पूरे होने के चांस नहीं रहते, सपनों में खोए रहते हैं, सोच भ्रमित रहती है, भ्रम जाल जैसा माहौल रहता है। कभी एक चीज़ का जो आज अच्छी लग रही है कल वो अच्छी नहीं लगती है, ध्यान भटकता बहुत है, कंसंट्रेशन वीक रहता है, अपनी क्षमताओं का आकलन सही से नहीं कर पाते हैं, इसीलिए कॉन्फिडेंस काफ़ी कम रहता है इनके अंदर, लो हो जाता है, घबराते हैं अपनी बात कहने से। और जब तक ये स्थिति रहती है, जब तक माइंड लाइन पे ब्रेक ना आ जाए, तब तक तरक्की मिलने में बाधक की तरह ये काम करता है। और एक तो मंगल से इनिशिएट हुई माइंड लाइन आपकी 34 से, उसके बाद ये शिफ्ट होती हुई दिखाई दी कुछ वक्त के लिए हॉट लाइन की तरफ। पाल्मिस्ट्री में जो भी लाइन अपनी पोजीशन को छोड़ के जिस लाइन की तरफ भागती है उसके गुणों को अपनाती है। अब ये हॉट लाइन की तरफ गई और सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट इसका बनता हुआ 38 से लेकर 43 तक का जो एज होगा, 38 से 43, इस टाइम पीरियड में कोई भी डिसीज़न प्लीज़ मत लीजिएगा, क्योंकि दिल आपके दिमाग का काम करेगा और दिल की कोई सोचने की कोई क्षमता नहीं होती है, वो इमोशन के लेवल पे अपनी सोच बनाती है, तो गलत ही होता है। फिल्मों को छोड़ के रियल लाइफ में दिल का कोई भी डिसीज़न सही नहीं रहता। तो ये जो टाइम पीरियड है 38 से लेकर 43 तक का, कोई भी मेजर डिसीज़न मत लीजिएगा।
आपकी माइंड लाइन पे सबसे पॉजिटिव चेंज आता हुआ 34 से लेकर इस एज तक 49-50 तक का जो टाइम पीरियड है ये अच्छा नहीं रहेगा, कॉन्फिडेंस लो रहेगा, तरक्की नहीं मिलेगी, प्रॉब्लम्स रहेगी। लेकिन 50 के बाद से लाइफ काफ़ी स्मूथ हो जाएगी और आपकी जो क्षमता है उसका अंदाज़ा आपको 50 के बाद ही होगा और उसके बाद ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, सक्सेस मिलेगी आपको। लाइफ लाइन आपकी एक सर्टेन टाइम पीरियड तक बंधन योग से होके चल रही है और जब ये आज़ाद भी हुई, जब हम एज कैलकुलेशन पे आएंगे तब देखेंगे कि कब तक रहा बंधन योग, लेकिन जब ये आज़ाद भी हुई तब भी टूट टूट के चल रही है और कट्स बहुत हैं, राहु के दुष्प्रभाव बहुत हैं, काफ़ी एज तक है। इस तरह की लाइफ लाइन झंझटों से भरी ज़िंदगी देती है। एक भी पल ऐसा नहीं बीतता है जब इंसान सुकून से बैठ के 2 पल बैठ के बात करे या हंसे। अगर सुबह ठीक ठाक बीता तो शाम आते आते प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो प्रॉब्लम से भरी ज़िंदगी है, टूट टूट के लाइफ लाइन चल रही है, स्टेबिलिटी नहीं है। और देखेंगे जब हम एज वाइज कैलकुलेशन पे आएंगे तब देखेंगे कि आपकी लाइफ लाइन पे स्टेबिलिटी किस एज में आती हुई हमें दिखाई दे रही है और उस एज के बाद ही आपकी लाइफ इनफैक्ट इन रियल लाइफ में स्मूथ होती हुई। लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है मून माउंट से। मून माउंट से जब भी लक लाइन इनिशिएट होती है बाह्य लोगों की मदद मिलती है, जो अपने होते हैं जिनसे हम बचपन से जुड़े होते हैं उनसे कोई मदद कभी नहीं मिलती। आपकी जो लाइफ लाइन है वो गोलाई में वेनिस माउंट को घेर रही है। फॉरेन से कनेक्शन बनाता हुआ आपका लाइफ लाइन नहीं है, इसीलिए फॉरेन सेटलमेंट वाली जो बात है वो मुझे आपकी लाइफ लाइन को देख करके नहीं महसूस हो रहा। जुपिटर का माउंट काफ़ी डिस्टर्ब है, कुछ पार्ट राहु की तरफ आ गया है और मैक्सिमम पार्ट सैटर्न की तरफ है। अब दो डिस्टर्बेंस आ गए, सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, मैरिज लाइफ तीनों डिस्टर्ब सैटर्न की वजह से। राहु की वजह से मैरिज लाइफ पे डबल अटैक आ गया, फिर मैरिज लाइफ डिस्टर्ब और बच्चों के साथ रिलेशन भी सही नहीं रहता। इतना बुरा जब जुपिटर का माउंट हो तो साइड इफेक्ट बहुत तगड़ा होता है। रेमेडीज़ तो करने होंगे आपको जुपिटर के, उसके बाद ही लाइफ आपकी स्मूथ होगी। और यहाँ हल्का सा भी जब दबाव बनता है सैटर्न माउंट पे तो कभी ना कभी लाइफ में आपको लोन लेना ही होता है। सन माउंट बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है, ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं कहेंगे इसको क्योंकि यहाँ से दब रहा है, वो तरक्की मिलने में देरी यहाँ भी शो होता हुआ दिख रहा है। मर्क्यूरी का माउंट ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है। ये वाला पार्ट पूरा धंसा हुआ है, दबा हुआ है और ये वाला पार्ट उभार लिए हुए हैं। जब ये वाला पार्ट दबता है तो इंसान अपनी बातों को सही तरीके से सामने वाले को नहीं समझा पाता है, शब्दों का अभाव हो जाता है, कहना चाहता है कुछ, कह देता है कुछ और सामने वाला आपकी समस्याओं को समझ भी नहीं पाता। तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है और इसी वजह से, क्योंकि ये अपनी बातों को सही से समझा नहीं पाते हैं, इसीलिए अपनी बातें किसी के साथ ये शेयर करते भी नहीं है, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते भी नहीं है, मन में ही रखते हैं, अंतर्मुखी होते हैं। ये वाला सिरा उभार लिए हुए है तो फेम पाने की इच्छा काफ़ी प्रबल होगी। और इस तरह से जब लाइंस होती हैं मर्क्यूरी के माउंट पे तो ये इंसान को हीलिंग कैपेसिटी देती है। अब इसका क्या मतलब होता है, इस तरह की लाइन जिनके भी पाम में होती है ये दूसरों की प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लेते हैं, बढ़िया तरीके से, इसीलिए सॉल्यूशन भी अच्छे से देते हैं। लेकिन अपनी प्रॉब्लम ये नहीं समझा पाते होंगे, लेकिन दूसरों की प्रॉब्लम ये समझ लेते हैं और दूसरी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बढ़िया देते हैं जब हीलर्स लाइन होती है। मंगल आपका अच्छा नहीं कह सकते हैं और बुरा भी नहीं कह सकते, मिड में है, ठीक ठाक है। इना मास यहाँ पे कट्स बहुत हैं, राहु की लाइन का महाजाल बना हुआ है और इना मास जो है वो स्वेलिंग लिए हुए लग रहा है, फूला हुआ जैसा।
तो बहुत बड़ा कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं, लेकिन हाँ हेल्थ इश्यूज़ तो रहेंगे लगे। डेली बेसिस पे जो दवाइयाँ ली जाती हैं वो इश्यूज़ तो रहेगा आपको, क्योंकि ये फूल गया है बहुत। और कट्स जब रहते हैं तो ये मंगल की पावर को कम कर देता है। जब राहु का दुष्प्रभाव हाथ पे ज़्यादा रहता है तो मंगल की जो शक्ति होती है वो क्षीण हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। हेल्थ इश्यूज़ तो रहेंगे। वीनस माउंट अच्छा है, बढ़िया है, लग्जरियस लाइफ होगी, घर गाड़ी बंगला सब होगा आपके पास, और उसका एडिक्शन भी रहेगा। ऑटोमास ठीक है, बढ़िया है, साहसी होते हैं, निर्भीक होते हैं, निडर होते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं ये लोग। मून माउंट उतना अच्छा नहीं है आपका, और मून माउंट जब पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो ये भी संघर्ष करवाता है, तरक्की नहीं मिलती है। और मून माउंट अच्छा नहीं होना कहीं ना कहीं फॉरेन से कनेक्शन को वीक करता है। आपके पाम पे मोल बहुत है। अब मोल के क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या पॉजिटिव इफेक्ट है, वो सब हम देखेंगे। पहले एज वाइज कैलकुलेशन कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि 34 में क्या प्रॉब्लम आई थी, 25 में जब माइंड लाइन पे ब्रेक आया तो उसके बाद इतने दबाव क्यों बने। दबाव बहुत ज़्यादा है आपकी माइंड लाइन पे, 25 से लेकर के 34 से फिर मुझे भले ही आपकी माइंड लाइन कल्पनाओं में जीने वाला व्यक्तित्व बन गया आपका, लेकिन माइंड लाइन ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लग रहा है मुझे। लेकिन 34 से पहले तो बहुत प्रेशर है माइंड लाइन पे। 22 में कोई ना कोई चेंज आया होगा, लेकिन जो भी चेंज आया बंधन योग की वजह से वो टिक नहीं पाया। फिर पॉजिटिव चेंज था वो, बट वो टिका नहीं, क्योंकि राहु की लाइन भी काट रही है और बंधन योग भी है। इसलिए 26 में भी कोई ना कोई चेंज आया, लेकिन वो अगैन वो टिका नहीं, फिर आभासी तौर पे रह गया। 28 में लाइफ लाइन मुझे ट्रैक पे आती हुई दिखाई दे रही है। 28 से लाइफ लाइन ट्रैक पे आती हुई दिखाई दे रही है। और 29 में या तो आपकी शादी हुई है या फिर राहु की लाइन ने काटा है। इफ़ अगर राहु की लाइन ने काटा है तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होगी। मुझे क्या लग रहा है, ये जो 25 या 26 में आपकी माइंड लाइन पे ब्रेक आया वो इस वजह से आया, क्योंकि ये वाली जो ये कोई खुशी आपको मिली थी उस एज में 25-26 में, बट वो उसका असर होता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है। मुझे लग रहा है जैसे खुशी आई बट वो टिक नहीं पाई। अब क्या प्रॉब्लम है वो आपसे बात होगी तभी पता चलेगी। 29 में या तो शादी हुई है या राहु की लाइन है, तगड़ा कट है, तो प्रॉब्लम बड़ी होगी। या फिर शादी हुई होगी तब तो फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। 32 तक तो पूरी तरह से समझ में भी नहीं आ रहा है कि लाइफ लाइन है भी कि नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा टुकड़ों में ये बट चुका है। तरक्की तो दूर की बात है, चैन से जीना किसे कहते हैं वो भी मुझे नहीं लग रहा है कि होगा उस वक्त भी आपकी लाइफ में। और 34 में ये मुझे कट लग रहा है, स्ट्रॉन्ग कट लग रहा है। अभी 34 में क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन प्रॉब्लम तो बड़ी थी, बिकॉज आपकी माइंड लाइन पे भी 34 में ब्रेक आया। थर्टी फाइव में भी कट है, 34 में कट है, 35 में भी कट है। थर्टी सेवन या 38 में ये मुझे इन्वेस्टमेंट की लाइन लग रही है। इन्वेस्टमेंट की लाइन है और साथ में राहु की भी लाइन है जो कट कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं लॉस होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। और टेंशन बड़ी है क्योंकि डबल राहु की लाइन है। या तो इन्वेस्टमेंट है 37 या 37 मेरे मुझे काउंट में आ रहा है, 38 में ये सेकंड आ रहा है। 37 में इन्वेस्टमेंट है, ये 38 में मुझे उसी इन्वेस्टमेंट से जुड़ा राहु का लाइन लग रहा है, तो कोई ना कोई इश्यूज़ आया होगा 38 में। प्रॉब्लम बहुत है आपकी लाइफ में। 40 में भी देखिए कितनी ज़्यादा गहरी है, कट्स बहुत हैं। 40 में कट्स बहुत हैं। 42 में अगेन कट है, प्रॉब्लम बड़ी आई होगी। 42 में देखिए, मैं जो भी एज प्रिडिक्ट कर रही हूँ उसमें 1 ईयर का डिफरेंस रहता है, कभी 6 मंथ का, कभी 3 मंथ का, मैक्सिमम 1 ईयर का रहता है। तो आप ज़रा प्लस माइनस करते हुए चलिएगा अगर प्रॉब्लम आ रही है तो। 42 में कट है, लेकिन 42 या 43 में मुझे छोटे छोटे ऑफशूट दिख रहे हैं, तो खुशी भी है। या तो 43 में खुशी आई है या फिर आने वाली है, बट है
छोटे छोटे ऑफशूट हैं तो खुशी है लाइफ में। उसके बाद से पहले तो मुझे ऑफशूट भी नहीं दिख रहा है, लेकिन अब आभासी तौर पे मुझे दिख रहा है ऑफशूट। ये 40 का ये कट है, 41 का ये हो गया, और ये 43 का कट है, ये 42 के लास्ट और 43 के फर्स्ट का कट है, और 44 से मुझे ऑफशूट आता हुआ दिख रहा है। वैसे 1 ईयर का रहता है, हो सकता है 43 में ही आ जाए ऑफशूट, खुशियाँ आ जाए, लेकिन 2-3 खुशियाँ लगातार मुझे दिख रही हैं 44 में। $45.5 में अगेन ये कट बनता हुआ मुझे दिख रहा है, और ये बड़ी समस्या तो नहीं है। ये मुझे रिलेशन की लाइन लग रही है आपकी, ये जो है ये 45 में रिलेशन की लाइन लग रही है, और 45 में ऑफ शूट भी है, तो बड़ी खुशी मिलती हुई दिख रही है। और 45 में इन्वेस्टमेंट भी है, बड़ा इन्वेस्टमेंट है। 46.5 में कट है फिर अगैन, में 50 के आसपास, 49-50 के आसपास ये कट बनता हुआ दिख रहा है। ये इन्वेस्टमेंट है, कट नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट की लाइन है। और उसके बाद से $52 में ऑफशूट, 53, 54, 55, 59 में ऑफशूट है, 62 में ऑफशूट है। उसके बाद लाइफ आपकी काफ़ी स्मूथ होती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है माइंड लाइन पे भी दिखा है 50 तक, और ये 45 में मुझे रिलेशन लाइन बनता दिख रहा है, और 50 के आसपास इन्वेस्टमेंट है शायद। ये मुझे प्रॉब्लम बनता हुआ नहीं दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट है, कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट करेंगे, पैसा लगाएंगे। उसके बाद से लाइफ स्मूथ होगी। वैसे झंझटों भरी ज़िंदगी रही है आपकी, बहुत ज़्यादा झंझट। फॉरेन से इनकम के सोर्स तो बनते दिख रहे हैं आपके हाथ में, फॉरेन से पैसे तो आएंगे। आपकी जो पैसे की समस्या है, जो या जो भी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, पहले का हम छोड़ते हैं, क्योंकि 27 तक तो दम नहीं है लक लाइन में, लेकिन ऑफशूट बनता दिख रहा है। आगे पहले देख लेते हैं कि आगे आपके लक लाइन पे क्या पॉजिटिव चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ से लाइफ लाइन जो है, माफ कीजिएगा, माइंड लाइन जो है वो हल्का सा ऊपर चला गया है। $35 इनफैक्ट यहाँ पे है, इससे नीचे। उस हिसाब से हम बेस कैलकुलेट करेंगे। ये 50 है। ये जो यहाँ पे दिखा है कि 50 के आसपास, 49 के आसपास, 50 के आसपास आप कोई इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे शो होता हुआ दिख रहा है। और ये जो भी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे सेल्स में, ये आपको फॉरेन से इनकम देता हुआ दिख रहा है। विदेशी धरती से पैसे के आगमन के सोर्स को ये ओपन कर रहा है। और इस बीच की बात की जाए, 34 से लेकर, क्योंकि 34 से पहले एक कोई ना कोई सपोर्टिव लक लाइन थी आपकी, 34 के बाद से सिंगल इनकम के सोर्स बने हैं आपके, सिंगल इनकम के सोर्स हैं, और उसमें भी दम नहीं है।
स्थिति ज़्यादा बुरी हो गई है 34 के बाद से। किसी भी धन रेखा में दम नहीं है, ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ पैसे जितना पैसा आ रहा है उससे कहीं ज़्यादा इन्वेस्ट होता है। और ऐसे भी जब आपकी सिंगल लक लाइन रहती है स्ट्रांग वाली और वो भी फ्रंट रहती है तो ये बताती है कि आमदनी जितनी है उससे कहीं ज़्यादा खर्चा है, बचत नहीं हो पाती है। 50 में आप कोई इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, नया बिजनेस स्टार्ट होगा 51 के आसपास से और फॉरेन विदेशी धरती से पैसे के आगमन के सोर्स को ओपन करता हुआ दिख रहा है 53 के आसपास और 53.5 इनकम के 3 नए सोर्स ओपन होते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट 51 से फाइनेंशियल लेवल पे स्टेबिलिटी आती हुई मुझे दिख रही है। इनकम के 1 2 3 4 सोर्स ओपन हो जाएंगे। 4 जगह से जब पैसे आते हैं, कहावत भी है 4 जगह से पैसे आते हैं तो फिर पैसे की कमी नहीं रहती। तो वो कहावत यहाँ पे मुझे जस्ता हुआ दिख रहा है कि आपके पास भी 51 के बाद से या 50 के बाद से लेके चलते हैं इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो वैसे भी आपके समझ में आ ही जाएगा कि पैसा सही दिशा में लग रहा है। 50 से ही आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बेटर होती चली जाएगी और इनकम के 2 से कहीं ज़्यादा 4 सोर्स ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपका जो सवाल था फाइनेंशियल लेवल पे स्टेबिलिटी आफ्टर 50। अब प्रॉब्लम क्या है, देखिए आपके पाम में एक तो आपकी माइंडलाइन की वजह से आपको सफ़र बहुत प्रॉब्लम काफ़ी फेस किया आपने। माउंट्स भी सही नहीं है, बंधन योग है, साथ ही लाइफ लाइन पे कट्स बहुत हैं और लाइफ लाइन जब ऐसे फैल के चलती है, गहरी रहती है तो एक तो हेल्थ इश्यूज़ देती है और जब जब रेडनेस आता है, ये देख रहे हैं आप, ये कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ की तरफ इशारा करता है। हेल्थ की भी प्रॉब्लम आपकी उतनी ज़्यादा अभी तक जो फेस किया आपने इस टाइम पीरियड में, उतनी ज़्यादा उस एज में तो नहीं। सबसे ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ तो मुझे आपका बनता हुआ दिखा है 42 से, बैक में चलते हैं 42 से, लास्ट 42 से हम लेते हैं। नहीं ये 45 है ना, नहीं ये 43 है, 43 नहीं 44 है। 44 से 40 तक, 40 से हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी आपके इनिशिएट हुए हैं और इस बीच में 42, 43, 44 ये इस बीच में ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे। उसके बाद थोड़ा सा हेल्थ का प्रॉब्लम आता दिख रहा है मुझे 45 के आसपास, ये 6-7 माह का रहेगा। उसके बाद कोई भी मेजर हेल्थ इश्यूज़ नहीं है आपकी लाइफ में। फिर अगेन थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा रहेगा 55 में, वही 1 साल का, 6 माह 1 साल का, उसके बाद नहीं। उसके बाद लाइफ स्मूथ है आपकी। प्रॉब्लम क्या है कि आपके पाम में मूल बहुत है। एक तो केतु के माउंट पे तिल है, भले आभासी तौर पे है लेकिन है। केतु के माउंट पे जब तिल होता है तो ऐसे लोगों का जो बचपन होता है वो अच्छा नहीं बीतता, मतलब बचपन में प्रॉब्लम्स रहती है कोई ना कोई। अब आपकी लाइफ में रही या नहीं ये आपसे बात करने के बाद ही समझ पाऊंगी मैं, लेकिन जो अभी तक पाल्मिस्ट्री का प्रेडिक्शन है वो यही कहता है केतु माउंट पे मोल का होना अच्छा नहीं माना जाता है बचपन के दृष्टिकोण से। लेकिन जब इंसान बड़ा होता है तो पैसे के सोर्स अच्छे खासे ओपन होते हैं। ये लोग गलत तरीके से भी पैसे कमाते हैं और गलत तरीके से पैसे के अमाउंट काफ़ी आते हैं इनके तरफ। लेकिन इफ़ अगर ये रास्ता सही रखे, क्योंकि सही रास्ते से पैसे आने में केतु पर जब मूल रहता है तो थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन अगर ये रास्ता सही अपनाए तो भले लेट से लेकिन पैसा बहुत आएगा इनके पास। ये धन देता है, स्टार्टिंग में आपका आकर्षण गलत रास्ते की तरफ ज़्यादा ये बढ़ाता है ताकि आप कुछ गलत करें। एक तरह से ये साइंस ही है, परीक्षा है आपकी। अगर आप गलत नहीं करते हैं तो फिर कुछ वक्त आपका कठिन बीतता है, क्योंकि परीक्षा का दौर चल रहा होता है, एग्ज़ाम होता है आपका यूनिवर्स की तरफ से। लेकिन अगर तब भी आप डटे रहते हैं, आप कोई गलत काम के तरफ से पैसे या गलत तरीके से पैसे नहीं कमाते हैं, तो एक वक्त ऐसा आता है जब आपके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी रहती है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, कोई भी गलत तरीके से पैसा ना कमाए जिनके केतु के माउंट पे तिल हो। मून माउंट पे तिल का होना, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं? इसके साइड इफ़ेक्ट ही होते हैं, पॉजिटिव नहीं होता है।
केतु का तो पॉजिटिव ये है कि पैसा आएगा, लेकिन इसका नहीं होता है। ये क्या करता है, एक तो आपको आपकी शादी लेट होती है, पहली चीज़। अगर लेट ना होकर के जल्दी हो भी गई तो मैरिज लाइफ को ये डिस्टर्ब करता है कहीं ना कहीं। डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग। जब मून माउंट पे तिल रहता है तो ऐसे लोगों को डिप्रेशन जल्दी घेर लेता है। यात्राओं से बचना चाहिए, और ख़ासकर उन जगहों की यात्राओं से जो समंदर के नज़दीक हो। पानी से दूर रहना चाहिए इन्हें, समंदर, नदी, इन सब से दूर रहना चाहिए। डेंजर होता है इनके लिए, सही नहीं रहता। यहाँ पे इनके मंगल पे मोल है। मंगल पे मोल का होना हेल्थ को लेकर के ये आपको अवेयर करता है। खान पान का ध्यान रखिए। और ऐसे लोग आग से, इलेक्ट्रिसिटी से, और ड्राइविंग के टाइम जब ये ड्राइव कर रहे होते हैं, खुद से जब ड्राइव कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। ये अच्छा शगुन नहीं होता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो प्रॉब्लम से बचने, क्योंकि ये सब साइंस है, पाल्मिस्ट्री कोई ये नहीं है कि ये बता दिया मैंने तो यही होगा, बिल्कुल नहीं। इंसान क्या होता है ना, घबरा जाते हैं लोग। बिल्कुल मत घबराइए। पाल्मिस्ट्री एक चीज़ है जो आपको अवेयर करता है कि इस चीज़ से आपको प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए हम कुछ खाते हैं, खाना वाना खा रहे हैं, तभी हमें अंदाज़ा होता है कि किसी पर्टिकुलर किसी सब्जी से या किसी चीज़ से हमें एलर्जी हो रही है, हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को, उस सब्जी से या फिर उस खाद्य पदार्थ से हम दूरी बना लेते हैं, ताकि हमारे हेल्थ पे साइड इफ़ेक्ट ना आए। तो उसी तरह है पाल्मिस्ट्री भी। जब आपको मैंने बताया कि मोल है यहाँ पे मार्स पे, तो दूरी बनानी है किससे? इलेक्ट्रिसिटी का काम खुद से नहीं करना है। आग से जितना हो सके दूरी बना के रहिए, आग का काम नहीं करना है। और ड्राइविंग करते टाइम कंसंट्रेशन सही रखिए। स्पीड में ड्राइविंग मत कीजिए, स्पीड में। तो बस यही करना है, अवॉइड करना है। और यहाँ पे जब स्पॉट रहता है इस वाले एरिया पे, वेनस माउंट पे, जैसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो ये भी जो फैमिली की तरफ से जो सुख मिलता है, पारिवारिक जो सुख होता है, उसमें ये कमी करता है। आपकी कलाई पर भी तिल है। मणिबंध पे होता तो फिर इसके मायने बिल्कुल डिफरेंट हो जाते। काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है जब मणिबंध पे होता है। यहाँ भी रिजल्ट देता है, ये पॉजिटिव रिजल्ट ही देता है, बट इसका ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन फिर भी कलाई पे है, तो ऐसे लोग मेहनत पे भरोसा करते हैं, मेहनती होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। ये धोखा नहीं खाते किसी से, बहुत तेज़ होते हैं, लोगों की मानसिकता को समझ जाते हैं। धोखा इन्हें कोई नहीं दे सकता जब तक ये खुद, और अगर धोखा खाते भी हैं तो याद रखिएगा, इन्हें पहले से समझ में आ जाता है कि चलो ठीक है, बेवकूफ़ बनाना है बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नाम कमाते हैं, इज्जत मिलती है, अवश्य मिलती है। और ये आपको ज़िंदगी में इसका एक्टिवेशन का टाइम आता है जब, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि 50 के बाद शायद ये आपको काफ़ी पैसा, इज्जत और नाम सब देने वाला है। आपका मूलांक 3 है और आपका भाग्यांक भी 3 है। ये संयोग बहुत अजीब बना है। मूलांक क्या होता है आप सबको बता दें। आप जिस मंथ के, माफ़ कीजिएगा, जिस साल के, जिस मंथ के, जिस डेट पे पैदा हुए, किसी भी साल के, आप किसी भी मंथ के जिस डेट पे पैदा हुए हैं, अगर वो डबल डिजिट में है तो उसको प्लस करके सिंगल बनाइए, और वो जो सिंगल डिजिट निकल के आएगा वही मूलांक होता है। आपका मूलांक 3 है। मूलांक 3 के स्वामी भगवान बृहस्पति हैं, और बृहस्पति को रूल करते हैं विष्णु जी। तो भगवान विष्णु के सभी गुण इन जातकों में पाए जाते हैं। बेहद बुद्धिमान होते हैं, खुले विचारों वाले होते हैं, स्वतंत्र जीना, फ्रीडम इन्हें बहुत पसंद आता है, साहसी होते हैं, निडर होते हैं, झुकना इन्हें अच्छा नहीं लगता, अपना काम खुद करना पसंद करते हैं, पॉजिटिव सोच होती है, आध्यात्मिक होते हैं, भगवान के प्रति श्रद्धा काफ़ी होती है इनके मन में, लीडरशिप क्वालिटी कमाल की होती है। एक तरह से देखा जाए तो जितने भी राजा के गुण होते हैं वो सभी इनके अंदर पाए जाते हैं। विवादों में रहना, डिस्कशन करना इन्हें अच्छा नहीं लगता, ये दूरी बना के रखते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर इन्हें सफलता नहीं मिल पाती है, या फिर कोई ऐसा काम किया जब इन्हें उम्मीद है कि सामने से तारीफ़ मिलेगी, अगर तारीफ़ नहीं मिलती है तब इन्हें निराशा होती है, और बहुत जल्द इनका जो आत्मविश्वास है वो गिरने लग जाता है।
थोड़ा सा, चूँकि भगवान विष्णु इनको रूल करते हैं, राजाओं वाली क्वालिटी है, तो तानाशाही रवैया भी रहता है। थोड़े से अहंकारी भी होते हैं, घमंड भी रहता है। और जब बृहस्पति की उंगली अच्छी खासी हाइट में रहती है तो ये भी आपको घमंडी बनाती है। भाग्यांक भी 3 है, तो काफ़ी शुभ संयोग बनता हुआ यहाँ दिख रहा है। जब आपका मूलांक 3 और भाग्यांक 3 रहता है, ऐसे लोगों का इंटरेस्ट मूलांक 3 की विशेषताएं मैंने बता दी। भाग्यांक 3 के भी गुरु भगवान विष्णु हैं, बृहस्पति देव की कृपा रहती है इन पे। इसके बावजूद भी इनका बृहस्पति का माउंट सही नहीं है। इनको रूल बृहस्पति देव कर रहे हैं, इनके स्वामी, गृह स्वामी बृहस्पति देव हैं, फिर भी जुपिटर इनका सही नहीं है। ये थोड़ा आश्चर्य लग रहा है मुझे अभी। अगेन भाग्यांक 3 है तो भगवान विष्णु के सभी गुण, निडर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, स्वतंत्र जीना अच्छा लगता है, फ्रीडम अच्छी लगती है इन्हें, आध्यात्मिक होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी कमाल की होती है, राजाओं वाले सभी गुण इनके अंदर पाए जाते हैं, इसलिए तानाशाही भी होते हैं, थोड़े से अहंकारी भी होते हैं। सफलता देरी से मिल जाए तो डिप्रेशन होता है, और कोई काम ये कर रहे हैं और इनके जो सीनियर अगर इनकी तारीफ ना कर दे तो कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। कोई भी चीज़, चाहे खुशी हो दुख हो, सडन रिएक्ट करते हैं ये। अब 3-3 का यहाँ पे आंकड़ा बैठ रहा है, भगवान विष्णु ही रूल कर रहे हैं आपको, तो इन लोगों का जो इंटरेस्ट लेवल होता है, या ये लोग अच्छा करते हैं, अगर ये लोग टीचिंग में चले जाएं तो बहुत अच्छा करते हैं, या फिर ये लोग अकल्ट साइंस जो होता है, रहस्यमयी विद्याएं जो होती हैं उसमें बहुत अच्छा पकड़ रहती है इनकी, और समाज कल्याण के लिए काफ़ी काम करते हैं ये लोग, और समाज कल्याण के काम में इन्हें तरक्की भी अच्छी मिलती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 3-3 का आंकड़ा बन भी रहा है, भगवान विष्णु की विशेष कृपा है, इसके बावजूद भी इन लोगों को स्टार्टिंग में, जिनका मूलांक 3 और भाग्यांक 3 रहता है, स्टार्टिंग में पैसे की समस्या रहती है इन्हें कुछ वक्त तक, लेकिन फिर उसके बाद रिजॉल्व हो जाती है पैसे की समस्या। संघर्ष पूर्ण जीवन रहता है। जैसे भगवान कृष्ण जब आए थे तो स्टार्टिंग का टाइम पीरियड उनका काफ़ी संघर्षों से भरा रहा, उसके बाद वो राजा बने देन आफ्टर, लेकिन स्टार्टिंग का टाइम पीरियड संघर्षों से भरा था। उसी तरह इन्हें जातकों का भी जो पीरियड रहता है, युवा अवस्था रहता है, वो संघर्षों में ही बीतता है, लेकिन बाद की लाइफ काफ़ी अच्छी रहती है, कंफर्टेबल रहती है, सुख सुविधाओं की सभी चीज़ें अवेलेबल रहती है। आपका जुपिटर का अमाउंट अच्छा नहीं है तो ये थोड़ी सी समस्या को ज़्यादा बढ़ाता हुआ मुझे दिख रहा है। इसीलिए आप ये काम कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, ये आपके लिए सही रहेगा। और भगवान विष्णु की, जैसे ओम नमो नारायणाय जो भी मंत्र होता है, या विष्णु जो भी भगवान विष्णु से जुड़ी हुई जो भी मंत्र या संगीत या गाना, या फिर उनके नाम को प्रोनाउंस करना, ये आप ज़्यादा कीजिए, क्योंकि आपके गृह स्वामी हैं तो आपकी बात वो सुनेंगे, ज़्यादा सुनेंगे। हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब गायब हो जाएगी। मंगल पे जब इस तरह से स्पॉट बनता है तो ये भी आपको हेल्थ इश्यूज देता है। अब आपके सभी सवालों का जवाब एक एक करके देते हैं। हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के जो आपका सवाल है उसका जवाब ये है कि जी हाँ, आपको जो भी बुरी लत है, जिस भी चीज़ की है, चाहे वो स्मोकिंग हो, जो भी होता है इंसान को, एक काम करिए, आप उन सब चीज़ों से दूरी बना लीजिए, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ तो हैं। और 45 में मुझे ये तगड़ा दुष्प्रभाव बनता दिख रहा है, क्योंकि राहु ने डबल अटैक किया है। तो आप एक काम कीजिए, आप उन चीज़ों से दूरी बनाइए, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ आगे भी कंटिन्यू रहने वाले हैं। और ये जो 45 का है वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है मुझे। उसके बाद तो चलिए ठीक है, लेकिन एटलीस्ट इसके लिए तैयार रहिए। और अच्छा है कि अपने हेल्थ का आप ध्यान रखिए। इम्यूनिटी भी वीक है आपकी, इसलिए ज़्यादा आपको उन चीज़ों से दूरी बना के रखनी चाहिए। माइंडलाइन जब इस तरह की होती है तो इंसान का कॉन्सेंट्रेशन, विल पावर सब वीक हो जाता है। मैंने पहले भी बोला है कि मंगल की तरफ माइंडलाइन देख रही है, ऊपर से ये शिफ्ट हो गया है हार्टलाइन की तरफ, तो ऑब्वियसली कि कॉन्फिडेंस को लो करेगा। लेकिन डोंट वरी, 50 के बाद से, 50 से ही, 49 से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता हुआ मुझे दिख रहा है। उंगलियों के आधार जब इस तरह से होते हैं, बेस जब स्वेलिंग लिए हुए होता है ज़्यादा, और उंगलियों के पर्व भी फूले हुए जैसे रहते हैं थोड़े हेल्दी से, तो ये भी इंसान को आलसी बनाता है थोड़ा सा। बहुत ज़्यादा लेज़ी नहीं होते हैं, लेकिन हाँ लेज़ी होते हैं ये लोग। और मून माउंट भी जब वीक रहता है तो ये भी इंसान को लेज़ी बनाता है, क्योंकि मून
माउंट आपके अंदर स्फूर्ति डालता है, खुशी, इमोशंस वगैरह जो भी होता है। इंसान लेज़ी तभी होता है, या मुझे ऐसा लगता है, या फिर लेजीनेस तभी आती है किसी भी इंसान के अंदर जब उसके लाइफ में खुशियाँ कम हो जाती हैं, इसलिए फीलिंग्स लो हो जाती है इसी वजह से। और मून माउंट क्या करता है, कोई भी प्रॉब्लम है लाइफ में, जिनका मून माउंट अच्छा है, ठीक है, कंपैरिजन करके आपको बताते हैं, उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई और जिनका मून माउंट अच्छा नहीं है उनके लाइफ में सेम प्रॉब्लम है, तो जिनका मून माउंट अच्छा नहीं है उनकी तुलना में जिनका मून माउंट अच्छा है उनको ज़्यादा वो साइड इफ़ेक्ट नहीं डालता है, ये लोग अपनी ज़िंदगी को आराम से जी रहे होते हैं। लेकिन जिनका मून माउंट अच्छा नहीं होता है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और ऊपर से यहाँ मूल भी है तो डिप्रेशन में जाने के चांस हाई रहते हैं। फाइनेंशियल लेवल पे अच्छा होता हुआ 50 से दिख रहा है मुझे। फिर भी अगर आपको सडन रिजल्ट चाहिए या अभी से चाहिए तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। और जो भी साइड इफ़ेक्ट हैं, जो भी फाइनेंशियल लेवल पे प्रॉब्लम है, वो सभी शॉर्ट आउट हो जाएंगे। और जहाँ तक बात रही आपके शत्रुओं की, तो नहीं, आपके उतने शत्रु हैं नहीं। होता क्या है कि जब अंगूठा इस तरह का रहता है, इस तरह का, तो ये इंसान को शक करने पे मजबूर कर देता है। ऐसे लोगों को शक होते रहता है कि हाँ मेरे दुश्मन है। और ऐसे भी जब आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है तो आपका फ़ायदा कोई भी उठा सकता है, क्योंकि आप अपनी बात सही तरीके से नहीं रख पाते हैं। काम आप करेंगे, फ़ायदा कोई और लेके जाएगा, क्योंकि आप समझा नहीं पाएंगे सामने वाले को कि नहीं मैंने काम किया, बोल नहीं पाएंगे, डरेंगे उस वक्त, यही होता है। लेकिन 50 से सभी चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाएंगी, सभी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। हायर एजुकेशन की जो बात आपने की है उस पर मुझे थोड़ा डाउट है। देखिए लाइफ आपकी बहुत स्मूथ हो रही है, बट हायर एजुकेशन नहीं, वो उस तरह का मुझे नहीं दिख रहा कोई साइन। शेयर मार्केट में आप जो पैसा लगाएंगे, हाँ हो सकता है वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, आप भगवान विष्णु आपको रूल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पैसा थोड़ा लिमिट लगाइएगा, और अभी मत लगाइए। अगर आपको शेयर मार्केट में पैसा डालना भी है तो 48 के बाद, अभी नहीं। अभी आप कहीं भी कुछ भी कीजिए लॉस ही लग जाएगा। लेकिन एक साइन है जो मुझे 44 में यहाँ पे ऑफशूट बनता दिख रहा है, तो 44 में लगाइएगा। ज़्यादा अमाउंट मत लगाइएगा, लेकिन लगाइएगा शेयर मार्केट में, 44 में लगाइए। केतु पे स्टार है और केतु पे आपके मूल है, इसीलिए मैंने शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए आपको कहा है। देखिए 100% सेटलमेंट वाला, फॉरेन सेटलमेंट वाला पाम तो ये नहीं है, फॉरेन में जा कर के रहने वाला। लेकिन हाँ हो सकता है कि जॉब के पर्पज़ से आप जाए वहाँ, मे बी, लेकिन वो साइन भी मुझे नहीं दिख रहा है। जो ब्रांचेस निकलते हैं लाइफ लाइन से फॉरेन ट्रिप वाला, वो भी नहीं दिख रहा है। आपके केतु के माउंट पे स्टार बनता हुआ दिख रहा है, काफ़ी क्लियर है ये स्टार, गलत बन रहा है, यहाँ से स्टार का साइन है ये। केतु पे स्टार का होना, कभी ना कभी आपको राज्य सरकार की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। अब ये सम्मान आपको क्यों मिलेगा ये मेरे लिए भी डाउटफुल है, बट मिलता है। और साथ ही ये जब स्टार यहाँ पे रहता है तो इसका एक्टिवेशन पीरियड जब आता है और लेट आता है, स्टार्टिंग में नहीं मिलता है, इसका फल आपको आफ्टर 60 मिलेगा, 60 के बाद, 60 के बाद। और काफ़ी पैसा देता है ये जब ये एक्टिवेट होता है, लेकिन रिटायरमेंट के इसके लगभग ये एक्टिवेट होता है। मुझे तो ये स्टार ही लग रहा है। राज्य सरकार से कभी ना कभी सम्मान तो मिलेगा आपको। आपने अंगूठी की तस्वीर जब भेजी मुझे, इस पर चक्र का साइन है। उसके बाद जब मैंने आपकी बाकी उंगलियों को देखा तो मैंने पाया कि उस पर भी चक्र के साइन है। आपकी इस उंगली पर भी चक्र के साइन है, इस पर भी चक्र के साइन है, इस पर आभासी तौर पे ही सही, बट 3 से ज़्यादा उंगलियों पे चक्र का जो साइन होता है। देखिए पहले के ज़माने में कहा जाता था कि चक्र का साइन काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जब आपकी एक उंगली पे चक्र का साइन है तो बिल्कुल बहुत अच्छा होता है, 2 उंगली पे भी अच्छा होता है, लेकिन 2 से ज़्यादा उंगली पे जैसे ही चक्र का साइन आ गया, ये रिजल्ट तो देगा पॉजिटिव आपको, ऐसा नहीं है नहीं देगा, क्योंकि साइन है तो कभी ना कभी अच्छा होगा, लेकिन नेगेटिव बहुत होता है। 44 के बाद ही लाइफ में कुछ भी अच्छा होगा। ये संघर्ष इतना करवाता है कि इंसान डिप्रेशन में जाने लग जाता है।
44 के बाद ही लाइफ में कुछ भी, इनफैक्ट छोटी छोटी चीज़ें भी अच्छी होती हुई 44 के बाद ही आपको दिखाई देगी, उससे पहले नहीं। पैसा बहुत रहेगा आपके पास, एक वक्त ऐसा आएगा जब आपके पास अभी भले जो भी हो लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा आपके अकाउंट में रहेगा इस चक्र की वजह से। लेकिन जब 2 से ज़्यादा चक्र होता है हाथ में तो ये स्टार्टिंग का जो टाइम पीरियड रहता है जिसे युवा अवस्था कहा जाता है उसमें काफ़ी संघर्ष करवाता है आपको। इसलिए भी मैं फॉरेन सेटलमेंट वाला पाम नहीं कह रही हूँ उसे। इसके पीछे रीज़न ये है कि आपके मून माउंट पे एक नहीं बल्कि दो मूल है और एक तो यात्रा की लाइन के पास बन रहा है। तो यात्रा से कहीं ना कहीं जो ट्रैवलिंग होगी आपकी उससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बनता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो जितना हो सके तो फॉरेन जाने का मत सोचिए, वो इश्यूज़ क्रिएट करेगा लाइफ में। आप जहाँ हैं वहीं रहिए, अपने देश में ही कोई अच्छी जॉब ढूंढिए। फॉरेन की कंपनी में काम करने का साइन है आपके हाथ में तो फॉरेन की कंपनी के साथ जुड़िए, लेकिन वहाँ पे जाकर के सेटल होना या फिर वहाँ जाना आपके लिए बहुत पॉजिटिव नहीं होगा कभी। और जब इस तरह से लाइफ लाइन, माफ़ कीजिएगा मैं उसको नाम में कभी कभी आगे पीछे रह जाता है मेरा, ये जो मैरिज लाइन है जब इससे ब्रांचेस निकल जाते हैं इस तरह से, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत रहती है कपल्स के बीच में, हद से ज़्यादा। अच्छा नहीं माना जाता है इस तरह की मैरिज लाइन को। मनमुटाव, मतभेद कह सकते हैं, मनमुटाव तो हम नहीं कहते हैं इसे, हम मतभेद कहते हैं। किसी भी मत पे कोई भी हो, खाने तक को लेकर के एक दूसरे से भिन्न रहता है, भिन्न रहती है सोच इन लोगों की। तो मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होने के चांसेस रहते हैं जब ब्रांचेस निकल जाए। तो अब मुझे नहीं लग रहा है कि कोई साइन आपके पाम में ऐसा रह गया है जो मैंने नहीं बताया हो। आपके पाम के लगभग सभी साइन मैंने कवर कर लिए हैं, लगभग मैंने सभी साइन देख लिए हैं। स्क्वायर बहुत है मून माउंट पे, माफ़ कीजिएगा सन माउंट पे स्क्वायर काफ़ी हैं, तो कई सोर्स से इनकम बनेंगे आपके। और जब इस तरह से लाइन जाती है, मर्क्यूरी और सन के बीच में कनेक्शन बनाती है, तो बिल्कुल फॉरेन ट्रिप का मौका तो मिलता है। फॉरेन जाएंगे आप, सेटलमेंट भले ना हो बट जाएंगे वहाँ। छोटा सा ट्रायंगल है, मन की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे छोटा सा फिश का साइन है, छोटा सा फिश का साइन है। इफ़ अगर कंप्लीटेड होगा तो इंटरनेशनल फेम भी होगा आपके हाथ में। कंप्लीटेड है कि नहीं है यहाँ पे मुझे डाउट लग रहा है, छोटा सा है, बड़ा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो नाम इंटरनेशनल फेम मिलता दिख रहा है आपको। अर्ध शुक्र वलय बन रहा है। ये एक तो मन को विचलित करता है, लेकिन ये पॉजिटिव भी है और थोड़ा नेगेटिव भी है। मन को विचलित करता है, ध्यान भटकाता है, सोच एक एक घंटे पे चेंज होती है, लेकिन ये पैसा देता है आपकी लाइफ में। पैसा नहीं आने की वजह, देखिए पैसा देने वाली साइन तो है, लेकिन नहीं आने की वजह माइंड लाइन है, हार्ट लाइन है, लाइफ लाइन पे प्रॉब्लम्स हैं। 50 से जब एक्टिवेट हो जाएगा आपकी जो लक लाइन है, जब एक्टिवेशन मोड स्टार्ट होगा, पैसा अच्छा खासा आएगा आपके पाम में, आपके हाथ में। घर कई होंगे आपके यहाँ। जो बड़ा घर होता है वो तकरीबन आपके हाथ में है 5, लेकिन अपार्टमेंट टाइप जैसे 2 रूम 3 रूम का कमरा वाला जो घर होता है वो 6-7 हैं। प्रॉपर्टी खूब बनाएंगे आप। यहाँ पे मुझे फिश का साइन लग रहा था तभी से, लेकिन जब मैंने इंक लगे पाम को देखा तो ये मुझे कंप्लीटेड नहीं लग रहा है, ये फिश का साइन नहीं लग रहा है। इस एज से ये तो मैं बताना भूल गई आपको।
44 से आप दिल से सोचना बंद कर देंगे, क्योंकि आपकी जो हार्ट लाइन है वो शिफ्ट हो गई है माइंड लाइन की तरफ। तो दिल का काम दिमाग करता है और इंसान को तरक्की भी काफ़ी मिलती है। यहाँ पे छोटा सा फिश का साइन है, तो ऑब्वियस है जो भी काम करेंगे आप बड़े लेवल का करेंगे। ये जो 45 का टाइम पीरियड है ना, इसमें थोड़ा सा ना आप 44 से अपने हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, और जितना हो सके ये जो भी इल्लत है आपको उससे दूरी बना के रखिए। और वो जो अपनी डॉटर को लेकर के आपने जो भी सवाल किया है उसके लिए उनके पाम का एनालिसिस करना होगा, आपके पाम से नहीं समझ में आएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, और किसी को भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना हो अपने पाम की पिक जीमेल या व्हाट्सएप पे भेज दें। आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं जीमेल या व्हाट्सएप पे। टेक केयर एंड बाय बाय।